बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। और लाइफ को आसान बनाने के लिए मैं थोड़ी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो काइंडली उनको देखा करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। और अगर कोई मेरी रेसिपी में कमी बेशी नज़र आए तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट दिया करें। तो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है चिकन चिली टिक्का। तो उसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, बनाती भी जाऊँगी और बताती भी जाऊँगी। सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। मैंने तकरीबन 1.5 kg जो है मैंने बोनलेस चिकन लिया और उसके इतने इतने पीस कर लिए। ये देखिए मीडियम साइज़ के, ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे। अच्छा जी, अब इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो चलिए मैं थोड़े से अपने बाजू कर लेती हूँ पीछे। अच्छा, ये चिकन जो है धो के इसे काट के और ड्रेन करके मैंने रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल रेडी है अब हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले इसमें डालेंगे चिकन। ये चला गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी मैरिनेशन के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है पिसी हुई और कुटी हुई काली मिर्च मैंने ली है, वो सब चली जाएगी। जब देखें आप इस तरह कुटी हुई मिर्च डालते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। गरम मसाला तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। और ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है जो मैंने तकरीबन वो भी 1/2 टेबलस्पून के करीब है। और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फुल, ये देखें भरा हुआ 1 टेबलस्पून है। आप चाहें तो अपने पसंद से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें योगर्ट जाएगी, ये देखें ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है योगर्ट है। ये देखिए ये तकरीबन 3 है, ये डाल देंगे। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक जो है आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और मैंने ये देखें तकरीबन 1/2 टेबलस्पून लिए। जो मसाले मैंने अब इसमें ऐड किए हैं, जब मैं ये जो चिलीज़ पड़ी हैं मेरे पास, ये मैंने ली हैं रेड कलर की, ग्रीन और येलो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और ये मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं लंबी वाली, उनको भी मैंने इस तरीके से काट लिया। और ये थोड़ा सा अदरक है, उसको भी मैंने इस तरीके से स्लाइस कर ली। और एक लेमन है मेरे पास, बड़े वाला लेमन है, तो मैंने 1 अदद बड़ा लेमन लिया। अच्छा, अब इसमें क्या एडिशन मैं करने जा रही हूँ ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें मैं शान का टिक्का मसाला डालने लगी हूँ। इससे क्या होगा कि इससे ज़रा इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें कलर भी आ जाएगा। तो 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ये डाल दिया है। वैसे मेरे पास ये फूड कलर भी है, अगर आप चाहें तो आप टिक्का मसाला की जगह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि जो फूड कलर हो वो ओरिजिनल वाला होना चाहिए। जो दूसरे वाले फूड कलर होते हैं आर्टिफिशियल, वो डेंजरस होते हैं हेल्थ के लिए। और इसमें जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद इसको मैं तकरीबन चिकन के लिए 40 से 50 मिनट बहुत होते हैं मैरिनेशन के लिए, तो इसलिए मैं जो है ये लेमन जूस डाल के इसको करूँगी मिक्स। अच्छा जी, इसमें थोड़े से बीज आ गए, ये मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा जी, लेमन जूस इसमें मैंने कोई सिरका कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। अब इसको करते हैं मिक्स और फिर इसको मैं 40 से 50 मिनट के लिए जो है ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए। ये देखिए, स्पाइस आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं।
जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो हम सब्जियों में भी, जब मैं उनको स्टफ फ्राई करूँगी तो उसमें भी डालेंगे। तो चलें जी, ये हो गया मिक्स। अब इसको हम छोड़ देते हैं, तो फिर थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फिर हम अपनी रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये देखें, इतना सा कुकिंग ऑयल डाला मैंने। ये देखें चिकन मेरा माशाल्लाह अच्छे से मैरिनेट हो गया है। और अब हल्का सा ऑयल हमारा, लहसुन अदरक ऑलरेडी इसमें डला, वैसे मैं उसमें कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करने जा रही। और इसी तरह इसमें अब डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा चिकन मसाले के साथ। इस तरीके से थोड़ा सा ये गर्म होगा तो फिर मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। अच्छा, ये देखें हल्का सा, अब इसको नीचे से ये गर्म हो गया। अब मैं इसको कवर करने जा रही हूँ। चिकन में जो अपना पानी है उसी में ये चिकन जो है हमारा गल जाएगा और उसी में ये रेडी करेंगे हम। चलिए, एक तरफ से हमारा ये काम शुरू हो गया। देखिए चिकन में जो हमने योगर्ट वगैरह डाला हुआ था वो उसी का ये पानी है। और अभी ये इसी में जो है अच्छे से टिक्का हमारा गल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। देखिए माशाल्लाह से ड्राई हो गया। बोटियाँ बिल्कुल हमारी देखने सही हैं, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। अब इसमें इसको जो है हल्के हल्के ऐसे करते चले जाएंगे और ये इसी में थोड़ा थोड़ा फ्राई होता चला जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। मैं आपको ठहर दिखाती भी हूँ। ये देखिए, देखिए टिकेगा, ये बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है कि कच्चा या नहीं। फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो कर दी है। और अब जो है अभी मैं क्या करूँगी कि ये जो सब्जियां इनको करेंगे हल्का सा स्टफ फ्राई करने के बाद वो भी मैं इसमें ऐड कर। अच्छा, ये देखिए टिक्का हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और जो मैंने वेजिटेबल थी उनको ये देखिए पैन लिया, थोड़ा सा इसमें लिया कुकिंग ऑयल। पहले भी उसमें मैंने डाला था लेकिन ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए कम डाला था। ये डलेगा। जो है बटर डालने लगी। बटर ऑयल डालना है इसलिए पहले मैंने डाला है कि जब भी कभी आप बटर का इस तरह डालना चाहें किसी भी खाने में तो ऑयल डालने से बटर जो है वो जलता नहीं है। क्या होगा कि बटर जो है वो जलेगा नहीं। और इसमें हम लो कर देते हैं। अब जो है इसमें जो मैंने शिमला मिर्च काटी हुई थी 3 कलर में वो डाल देते हैं। और साथ ही ये जो चिली है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर देती हूँ। बाकी अदरक जो है हम उसमें डालेंगे हल्का सा, बस इनको स्टफ करेंगे। ये क्रंची क्रंची अच्छी लगती है, गली नहीं अच्छी लगती, इसलिए इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है। मसाले थे जो मैंने उसमें डाले थे उसमें से थोड़े थोड़े जो बचे हुए थे वो मैं अब इसमें डाल दूँगी, बहुत थोड़े थोड़े। इसमें वो कुटी लाल मिर्च थी, कुटी हुई काली मिर्च थी, भुना हुआ जीरा था, हल्दी, नमक, ये सब कुछ है अब इसमें ऐड कर देते हैं।
जनाब हमारा रेडी। ज़्यादा नहीं करना इसको। ये आ गई हमारी कढ़ाई। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अच्छा ये देखिए इसमें केबल्स जो है मैंने इसमें डाल दी हैं और ऊपर से लगा इसको मैंने ढक दिया थोड़ा सा। और बाद में जो है ये देखें, ये टमाटर हैं ये ऐड करूँगी और ये कटी हुई अदरक ऐड करूँगी और माशाल्लाह से हमारी जो है चिली चिकन टिक्का रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से। अब लास्ट में जो है ये मैं टमाटर डालने जा रही हूँ। और सिर्फ इसको हम 2 से 3 मिनट का दम देंगे, वरना टमाटर जो है वो पानी छोड़ देती है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ये डिश हो गई है रेडी। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। देखिए माशाल्लाह से आप चाहें तो इसमें कोयले का स्मोक लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था अभी तो इसलिए जो है मैंने नहीं लगाया। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसको जो है ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे तो नान के साथ, वरना बॉयल्ड राइस या चाइनीज़ राइस के साथ भी। तो काइंडली मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें। इसके लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। तो चलिए तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।